हेलो एवरीवन। थर्ड चैप्टर का एग्जाम्पल कर रहे थे हम सॉलिड में, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देखो, द पोलर्स P एंड Q विद रिस्पेक्ट टू दिस मीट द कर्व इन 4 पॉइंट्स सो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोनिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये गिवन कोनिक लेके चलते हैं कि ये कोनिक है, तो इसके जो पोलर होंगे विद रिस्पेक्ट टू s=0 वो क्या होंगे, ये बनेंगे। ठीक है, और ये कैसे आएंगे, जैसे आप टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालते थे कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते थे y1 से। ये हमने एक आर्टिकल में किया था। एक सेकेंड, ये देखो। ठीक है, x1 फॉर एक्स स्क्वायर, y1 फॉर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको पोलर मिलेंगे। तो p पोलर के लिए ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, ऐसे ही q वाले के लिए नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, x2 y2 ये बनेगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये किस फॉर्म की है, ये क्या है, s है, ये क्या है आपके पास, u है, ये है v। ठीक है, इसको नाम दे दो k। ठीक है, ये हमारे पास k है, तो ये किस फॉर्म की बनेगी, एस के माइनस यू वी इक्वल टू 0 फॉर्म की। ठीक है, के से डिवाइड कर दो तो एस माइनस 1/k यू वी, और इसको अगर 1/k को क्या नाम दे दो, लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्म की है ना ये, एस प्लस लैम्डा यू वी। तो हमारे पास ये क्या होती है, कोनिक इक्वेशन होती है, जहाँ पे ये किसको इंटरसेक्ट, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। 2 लाइन दी हुई है ना, तो कितने पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। एक लाइन ऐसे हम बनाते थे इलिप्स, एक इधर से कट करती थी, एक इधर से कट करती थी। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे कट करती थी ना 2 लाइन, तो हमारे पास ये कॉनिक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 लाइन्स इनको 4 पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, और वो पॉइंट कैसे होंगे, आल्सो इट पास थ्रू x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिफ्थ देखो, इफ s=0 रिप्रेजेंट अ कॉनिक, t=0 टेंजेंट, u=0 अनदर लाइन, देन इंटरप्रेट। इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमारे पास u=0 इंटरसेक्ट करेगा s=0 को a एंड b पे। ठीक है, इस तरह से होता था ना वहाँ पे। ठीक है, ए बी इस तरह से कट होता था। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट पे कट करेगी, और जो टेंजेंट है वो किसी पी पॉइंट पे टच करता जा रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट इसको किसी पी पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, तो हमें इनके बारे में बताना है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट देखें, s=0 और s प्लस लैम्डा टी, तो ये किससे डिफर करते हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन दो इक्वेशन के अगर हम एसिम्पटोट लें तो वो किससे डिफर करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि एसिम्पटोट में डिफरेंस किसका आता है, सिर्फ कांस्टेंट का आता है। और अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस आए सिर्फ, तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी कि इनके एसिम्पटोट जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, इनकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हेंस s प्लस लैम्डा t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कॉनिक टचिंग x s=0 एट p एंड हैविंग एसिम्पटोट पैरेलल टू दोज ऑफ s=0। ठीक है, तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टच कर रहा है s=0 को, किस पे, p पे। ठीक है, टेंजेंट किस पे टच कर रहा है, p पे। तो ये वाली इक्वेशन इसको टच करती हुई जाएगी टेंजेंट पॉइंट P पे, और इनके जो एसिम्पटोट हैं वो पैरेलल होंगे। सेकंड पार्ट देखो, ये आपके पास कोनिक है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ पैरेलल कोड कॉमन विद s=0 वन ऑफ विच इज u=0। तो यहाँ से देखो आपके पास u की 2 वैल्यू आएंगी, u में क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो u की 2 वैल्यू आएंगी और वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। अगर हम इस टाइप की इक्वेशन को देखें तो उसके जो सोल्यूशन होंगे वो किसके पैरेलल होंगे, u=0 के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, आपको पेयर ऑफ पैरेलल कोड्स मिलेंगे जो किसके साथ कॉमन होंगे, s=0 के और किसके, u=0 के। नेक्स्ट देखो, s प्लस लैम्डा टू यू tu=0 इज अ कॉनिक विच टच अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, टेंजेंट भी दिया हुआ है और
लाइन भी दी हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो कोनिक है ये कैसा होगा कि जो टच कर रहा होगा s=0 को P पे, ठीक है, और किससे पास कर रहा होगा, A और B दो पॉइंट से, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ U=0 विद S=0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट भी है और पॉइंट भी है, तो ये पॉइंट से टच करता हुआ भी जाएगा और टेंजेंट से टच करता हुआ भी जाएगा और AB से पास भी करेगा, ठीक है। 6th एग्जाम्पल देखो, हमें दो कोनिक दिए हुए हैं, हैव डबल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट एट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ डबल कॉन्टैक्ट क्या था आपके पास, डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लो। इफ द टू conics टच ईच अदर एट टू पॉइंट देन द कोनिक आर सेड टू हैव डबल कॉन्टैक्ट, कि दो पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं दोनों कोनिक के। तो ये आपको दो कोनिक दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो फर्स्ट वाली इक्वेशन से। यहाँ से इन्होंने y की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट वाली से और इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी। अब हमारे पास डबल कॉन्टैक्ट है तो हमारे पास दो ही डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी, ठीक है। वैसे तो हमारे पास चार वैल्यू आती है ना, लेकिन हमारे पास डबल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे वो दो हो जाएंगे, इनकी वहाँ पे दो लाइन मर्ज कर जाती है ना एक में, तो यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आएंगे और टोटल पॉइंट है 4, तो हम वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बने, 10 -11/13 4/13, तो हमारे पास यहाँ पे डबल कॉन्टैक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेंजेंट भी निकालना है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट के साथ कट कर रहे हैं वो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, x² को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, y² को रिप्लेस करते हैं y(y1) से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे x1 और y1 क्या लेके चल रहे हैं हम, 1 0, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही है यहाँ से। अब सेकेंड पॉइंट क्या है जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा था कॉनिक, ये पॉइंट था। अब इसको भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में रख दो, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या आया, 1 2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई थी तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया जो हमारे पास था टेंजेंट वाला, 1 2, तो हमारे पास 1 2 क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो किसका पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पहले हमारे पास की कोनिक्स के पॉइंट के इंटरसेक्शन क्या थे वो निकाल लिए हमने, फिर टेंजेंट के इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच टच द कॉनिक दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट द लाइन दिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। जब हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दी हुई है तो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या बनती है, s + λu², ठीक है। तो यहाँ पे ये u वाली इक्वेशन दी हुई थी तो u² कर दिया। उसके बाद क्या करो, x² के कोफिशिएंट अलग करो, xy के, y² के, इस तरह से सबके कोफिशिएंट अलग कर लो। अब इसको जनरल से कंपेयर करो, ठीक है। अब हम आपके पास क्या दिया हुआ था, किसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कब होती है हमारे पास, उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास h² - ab क्या होता है, 0 होता है। तो हम वो कंडीशन लेके चलेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है ना। तो हमें दिया गया था एक कॉनिक और एक लाइन की इक्वेशन, तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि पैराबोला की निकाल ली ना, तो पैराबोला कब होता है हमारे पास, जब h² - ab क्या हो जाए, =0, तो h² रख दो, ab रख दो, लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पैराबोला। लास्ट एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट इन जनरल टू पैराबोला कैन बी ड्रान थ्रू 4 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये दो जनरल कोनिक लेके चले हैं हम,
तो अब यहाँ से क्या करो, अब इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या हमारे पास जो 4 पॉइंट से पास करे, जो हमने स्टार्टिंग में ही की थी, ठीक है, वो क्या क्या थी हमारे पास, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दिए हुए हैं 2 कोनिक, ठीक है, और ये 2 कोनिक कहाँ से पास कर रहे हैं, 4 पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि ये पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास जनरल फॉर्म है ये वाली, तो जनरल फॉर्म में वैल्यू रख दो और कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। तो हमारे पास किस फॉर्म का बनेगा, इसको अगर हम कैपिटल नाम दे, इसको कैपिटल ए नाम दे, इसको कैपिटल एच और इसको कैपिटल बी, इस तरह से नाम दे दो, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन के आई है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म बन के आई है। अब इक्वेशन 3 किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को। कब, जब हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाए इक्वल टू 0, क्योंकि सॉरी पैराबोला को, क्योंकि पैराबोला के लिए कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और हमें क्या शो करना है कि यहाँ से क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से चेक करेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, 0। और अगर यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है, अगर हम ऐसा रखें यहाँ पे, तो हमारे पास कैसी वैल्यू आती है, लैम्डा में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से प्रोडक्ट करोगे लैम्डा स्क्वायर आएगा, इधर से स्क्वायर करोगे फिर लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लैम्डा में 2 वैल्यू देगी लैम्डा की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएंगे, 2 पैराबोला बनेंगे, ठीक है। एक बार लैम्डा की एक वैल्यू रखोगे एक पैराबोला आएगा, दूसरी बार सेकंड वैल्यू रखोगे तो दूसरा पैराबोला आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देयर आर 2 पैराबोला विच पासिंग थ्रू द 4 गिवन पॉइंट, ठीक है। हम 2 लेके चले थे कोनिक जो इंटरसेक्ट कर रहे थे 4 पॉइंट पे, और हमारे पास ये कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक कोनिक बन गया। और हम यहाँ पे कंडीशन ही वही वैसी लेके चले थे, ठीक है, पैराबोला वाली। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगे, तो यहाँ से 2 पैराबोला आ जाएंगे जो आपके 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 3rd चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है।